Good morning, students. I have sent you some problems, so I am explaining the solution of these problems. तो पहली प्रॉब्लम क्या है कि दो मासेस हैं m1 एंड m2, इन पे फोर्स लगाई गई है F। तो हमने कैलकुलेट करना है जब ये फोर्स लगेगी m1 m2 को पुश करेगा और रिएक्शन में m2 m1 को पुश करेगा। वी वांट टू फाइंड दैट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। उसके लिए अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगती है, किसी सिस्टम पे फोर्स लगती है, हमने ये समझना है कि इस सिस्टम पे फोर्स लग रही है F, तो इट विल बी एक्सेलरेटेड। इसकी वेलोसिटी अब रेस्ट पे है तो चलेगा विद द एक्सेलरेशन a सपोज। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स दोनों पे लग रही है F और मास है m1 प्लस m2। तो इस सिस्टम का पूरा मास इज m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन दोनों मासेस में आएगा F ओवर m1 प्लस m2। अब इन दोनों की कॉन्टैक्ट फोर्स है, मान लीजिए F। जितनी फोर्स से इसने इसको पुश किया उतनी से इसने पुश बैक किया इस मास को। हमने यही फोर्स निकालनी है। ये फोर्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास, बाय ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मास। हमें पता है दोनों किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। बोथ आर मूविंग विद द एक्सेलरेशन a विच इज़ गिवन बाय f ओवर m1 प्लस m2। तो पहले मैं इस फोर्स इस पे अप्लाई करता हूँ। ज़रूरत नहीं है दोनों पे अप्लाई करने की, एक पे ही अप्लाई करके आंसर आ जाएगा, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड बोथ द वेज। सो ये मास इस डायरेक्शन में जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, तो नेट फोर्स इस पे होनी चाहिए f एंड कैपिटल F की सब्ट्रैक्शन। सो F ज़्यादा है क्योंकि इधर को जा रहा है, तो F माइनस स्मॉल f इज़ इक्वल टू m1 इंटू a, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो F माइनस f इज इक्वल टू m1a। सो स्मॉल f इज इक्वल टू f माइनस m1a। a कितना था, f ओवर m1 प्लस m2 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। So by solving this you will get m2 f over m1 plus m2। So अगर हम इसको m1 को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो कई बार हमने सबकी बनानी पड़ती है, पर इस में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सोल्यूशन हो चुका है इसका। पर अब दूसरी पे, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, इसको मूव करने वाली एक ही फोर्स है जो m1 m2 पे लगा रहा है, दैट इज़ f। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में f फोर्स लग रही है। दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम फाइंड कर चुके हैं f ओवर m1 प्लस m2। सो दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट इज इफ देर आर थ्री मासेस 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम, सारे स्ट्रिंग्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं और इन पे फोर्स लगाई गई है 50 न्यूटन। तो ये इस ब्लॉक को खींचेगा तो दोनों में की जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आएगी। ये इसको खींच रहा है T2 टेंशन और ये इसको खींच रहा है T2 टेंशन। ये टेंशन हमने फाइंड करनी है। सिमिलरली ये मास इसको पुल करेगा, T1 और T1 इनकी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये हमने निकालनी है। उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है इन क्वेश्चंस में, नेट एक्सेलरेशन निकालो। सभी मासेस कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे, सारा मास कितना है, 5, 10, 15 प्लस 15 30 किलोग्राम मास है, और इस सब पे फोर्स लग रही है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन ओवर दिस मास इज द एक्सेलरेशन इन ऑल दीज मासेस, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी है इसकी। पहले सबसे इसकी बनाओ। इस पे फोर्सेस क्या लग रही हैं, F एंड T2। सो F माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 5/3 है, तो F माइनस T2 इज इक्वल टू 15 इंटू 5/3। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, वी गॉट इट। 25/3 इज द वैल्यू ऑफ T2। तो सॉरी, ये फोर्स हमने इसने निकाली हुई है, पहले T1 निकाला हुआ है हमने न्यूमेरिकल में। तो पहले इसकी भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 5/3 है, सारी बॉडी सेम एक्सेलरेशन से जा रही हैं। सो T1 इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब 5 इंटू 5/3। 5/3 क्या है,
एक्सेलरेशन। सो T1 इज इक्वल टू 25/3 न्यूटन। इसी तरह इस बॉडी पे आ जाइए, T2 माइनस T1, देखो इधर को जा रहा है सिस्टम, तो इस बॉडी, इसको देखो, सिर्फ इसको पीछे से खींचा जा रहा है T1 टेंशन से, आगे को खींचा जा रहा है T2 टेंशन से, पर ये जा किधर को रहा है, आगे को, नेचुरली ए एक्सेलरेशन के साथ दैट वी हैव कैलकुलेटेड। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन इज 5/3। तो इससे आ गया हमारे पास आंसर। T1 हम निकाल चुके हैं, 25/3 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। द आंसर इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये हम पहले भी निकाल चुके हैं 25 न्यूटन, तो मैंने मतलब आपको वर्बली सॉल्व करवा दिया था। वीडियो को दोबारा से देखोगे तो पता लग जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।